दोस्तों लॉकडाउन के समय में ही मध्य प्रदेश बोर्ड काफ़ी चीज़ों में जुट गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड काफ़ी ऐसी नए नए नियम ला रहा है, नई नई पॉलिसीज़ ला रहा है, जिसके तहत जो है मध्य प्रदेश के एजुकेशन को काफ़ी बेहतर बनाया जा सके और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने जो है सितंबर में पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए एक न्यू टाइम टेबल जो है घोषित कर दिया गया है, जो कि आपके पूरे सितंबर मंथ का होने वाला है। और उसमें सब चीज़ें दी हुई है, कौन से मंथ में किस डे आपका कौन सा चैप्टर होने वाला है, डिजी लैब पर आपको किस दिन क्या मिलेगा, दूरदर्शन पर आपको क्या दिखाया जाएगा, मासिम पर क्या दिखाया जाएगा, सभी चीज़ें इस टाइम टेबल में अपडेटेड है। तो चलिए देखते हैं। ये टाइम टेबल जो है मुझे कल प्राप्त हुआ था, लेकिन कल किसी कारणवश मुझे वीडियो नहीं बना पाया, तो चलिए आज बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कोने में लिखा है साप्ताहिक समय सारणी कक्षा 10वीं। तो ये कक्षा 10वीं के लिए, अगर आप उधर क्लास के लिए देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समय में मतलब इस वीडियो को अपलोड करने के कुछ समय में ही मैं दूसरे भी अपलोड कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद अपलोड हो चुका हो, आप जो है जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, ऐसा कुछ सबटाइटल, चलिए हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से टाइम टेबल है। तो देखिए ये जो टाइम टेबल में सबसे पहले आपको हिंदी विषय का दिया हुआ है, हिंदी विशिष्ट का, जिसमें आपको पार्ट 1 और 2, ये जो व्याकरण का आपका नीति अष्टक भाग 1 और व्याकरण मुहावरे, ये जो आपके 1 से 4 सितंबर तक कराए जाएंगे। और ये दोनों आपको कहाँ पर दिखेंगे, 1 से 4 सितंबर पर आप इसे दूरदर्शन और डीजी लैब पर जो है देख सकते हैं। आपको दूरदर्शन चैनल पर जो है 12 से 1 बजे तक इनका आपका समय सारणी रहेगा कि 12 से 1 बजे तक आप दूरदर्शन ओपन करेंगे 1 से 4 सितंबर के बीच, तो आपको ये दोनों अध्याय वहाँ पर मिल जाएंगे। और डीजी लैब पर भी आपको 1 से 4 सितंबर के बीच इनकी लिंक, तो आपके विद्यालय के जो डिजी लैब के ग्रुप चलते हैं उन पर भी जो है आपको ये चैप्टर जो है 1 से 4 सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इन चैप्टर को करने के बाद आपको जो डिजी लैब पर ये जो नीचे आपको होमवर्क दिया है वो करना पड़ेगा, और इस होमवर्क के आधार पर जो है आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद में आपका 7 सितंबर से 11 सितंबर तक आपको जो है गेहूँ और गुलाब, ये जो सहायक वाचन के चैप्टर से, तो ये आपके चलेंगे और इनका जो आपको होमवर्क करना पड़ेगा 7 से 11 सितंबर के बीच। और इनका समय रहेगा 12 बजे से 1 बजे तक, आप इन्हें दूरदर्शन पर भी देख सकते हैं। और 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो आपको डिजी लैब पर इनकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, 7 सितंबर को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला देखते हैं आपका 14 सितंबर से 18 जो सितंबर रहेगा आपका, इसमें मैं और मेरा देश आपका कराया जाएगा, जो कि आपका शायद गद्य का चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इस प्रकार का होमवर्क रहेगा, और ये भी जो आपको 12 बजे से 1 बजे तक दूरदर्शन और डिजी लैब दोनों पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद में आपका आता 21 से 25 सितंबर तक, इस पर आपको यक्ष प्रश्न और दीपक की आत्मकथा, ये जो है आपके चैप्टर चलेंगे। और इस चैप्टर में जो है आपका उस प्रकार का होमवर्क रहेगा, और ये भी जो आपको लिंक 21 से 25 सितंबर, और जो लास्ट कुछ दिन आते हैं उसमें आपकी चलेगा पद्य का, गिरधर की कुंडली और शल्य चिकित्सा। ठीक है, और इसमें भी जो आपको इस प्रकार का होमवर्क रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको जो हिंदी विशिष्ट का 12 बजे से 1 बजे तक आपको दूरदर्शन डीजी लैब पर समय समय पर वस्तु उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको नोट करना है होमवर्क, और आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आता है हमारा अंग्रेजी का, तो चलिए अंग्रेजी का देखते हैं। तो अंग्रेजी का भी वही टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको जो है लेसन 7 कराया जाएगा, उसके बाद में आपको लेसन 6 कराया जाएगा, फिर लेसन 8। तो ऐसा क्यों, देखिए सबसे पहले आपको लेसन 7 कराया जा रहा है, फिर 6 क्यों कराया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, लेसन 7 जो है पोएम है, और हमारे जो चैप्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले जो आपको एक पोएम कराई जाएगी, फिर उसके बाद एक चैप्टर, फिर एक पोएम, फिर 2 चैप्टर, फिर एक पोएम, फिर 3 चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट पोएम है, उसके बाद 4th पोएम है, और उसके बाद आपके जो 10वीं में 7th पोएम है। अब जो सबसे पहले आपको फर्स्ट पोएम कराई जाएगी, फिर उसके बाद एक चैप्टर कराया जाएगा, मतलब दूसरा चैप्टर कराया जाएगा, फिर तीसरा आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद चौथी पोएम कराई जाएगी, उसके बाद तीसरा चैप्टर कराया जाएगा, फिर आपको 7वां चैप्टर कराया जाएगा, उसके बाद 6वां कराया जाएगा। इस प्रकार से आपका शेड्यूल चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेसन 7 कराया जाएगा, तो उसमें आपको अभ्यास ये रहेगा, लैंग्वेज प्रैक्टिस और स्टडी, जो रीडिंग कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार का आपको लेसन 7 चैप्टर एंगर जो आपका है उसमें कराया जाएगा। उसके बाद आपको लेसन 6 रहेगा, उसका इस प्रकार का होमवर्क रहेगा। उसके बाद लेसन 8, लेसन जो आपका लेसन 8 का राइटिंग टाइम, मतलब लेसन 8 के लिए आपको और समय दिया गया, मतलब लेसन 8 के लिए आपको काफ़ी समय दिया गया, 1 स्टेप अहेड। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है लेसन 9 कराया जाएगा, इसी में द ट्रिब्यूट 2 और ट्रिब्यूट 1 भी है आपका इसमें। और लेसन 11 वाइंड, मतलब आप समझ के चलिए तो सितंबर तक आपके इंग्लिश के लेसन 11 आपके कंप्लीट होने चाहिए। इस प्रकार का इंग्लिश का अध्ययन। चलिए हम पढ़ लेते हैं आगे का हमारा साइंस का, जो सबसे खतरनाक है। साइंस काफ़ी मुश्किल है हमारे 10वीं के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम टेबल भी बहुत कठिनतम दिया है। तो सबसे पहले देखिए आपको लेसन जो अध्याय 10 है आपका वो कराया जाएगा, प्रकाश का ये चल रहा है हमसे, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि साइंस में जो है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड चैप्टर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस में जो है अभी 6 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम देख लेते हैं। साइंस में जो है 1 से 4 सितंबर तक आपको अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दिया जाएगा, जिसका जो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और ये जो आपको डीजी लैब
1 से 4 सितंबर के बीच में आपको दूरदर्शन और डीजी लैब पर दोपहर में जो है देखने को मिल जाएगा। दूसरा है आपका 7 से 11 सितंबर, इसमें जो आपका अध्याय 11 कराया जाएगा और इसकी अध्याय 11 के कुछ अभ्यास प्रश्न रहेगा आपके जो कि आपको हल करना पड़ेगा और डीजी लैब पर उपलब्ध कराने पड़ेगा। आप उसे नोट्स भी बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमने तो नहीं बनाया, ये ऊपर से आया है और ऊपर से आया कर इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो उन्हें एग्जाम में फंसना ही फंसना है। ठीक है, तो आप इन्हें IMP मार कर चलिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए दिन रात। अगला आता है आपका अध्याय 11 मानव नेत्र। ठीक है, और ये इसके जो क्वेश्चन आंसर रहे। उसके बाद में आपका 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आपका अध्याय 6। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका अध्याय 6 वापिस। ठीक है, और इस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अध्याय 10 कराया जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद 6, क्योंकि ये जो ये बायोलॉजी का है और ये जो है आपका भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक कराया जाएगा, फिर बायोलॉजी की 2 यूनिट कराई जाएगी, फिर उसके बाद में आपका जो है, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला वाला मैथ का देख लेते हैं। ठीक है, साइंस में जो अगले तो 4 चैप्टर हो चुके, तो उन्हें तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला देख लेते हैं हमारा मैथ का। तो मैथ में देखिए, मैथ में भी आपके 1 से लेकर तो 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सितंबर में हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आपको 1 से 4 सितंबर के बीच में समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति जो कि आपका 7 चैप्टर होने वाला है, उसके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद से आपका 7 से 11 सितंबर के बीच में जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो पूरा कराया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है आपका प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1 आपको यहाँ पे अभ्यास के रूप में दिया जाएगा। 14 सितंबर के बीच में आपका अध्याय 3 कराया जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये जो है 3.1 और 3.2 और 3.3 के प्रश्न एक एक आपको हल करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आपका अध्याय 3 में विलोपन विधि आपको कराया जाएगा, जो आपको 3.4, 3.5 और 3.6 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को उदाहरण की सहायता से हल करने का अभ्यास कार्य आपको घर पर करना है। उसके बाद में आपको कराया जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि आपका 8.1 होने वाला है। मतलब सिंपल से बात करें तो आपका सबसे पहले अध्याय 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7 को 7 सितंबर से 11 उसकी वापस प्रैक्टिस होगी, फिर आपको अध्याय 3 में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कराए जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात करें तो इस जो मंथ है उसमें आपके जो है जो मैथ है उसमें आपका 7 से 8 चैप्टर तक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 8 को तो आप छोड़ दीजिए, 7 जो है कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 8 का यहाँ पे त्रिभुज बहुत महत्व नहीं है। और त्रिकोणमिति का जो कि आपका 9वां 10वां चैप्टर है, तो ये भी करा जाएगा, क्योंकि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे चैप्टर है। तो अगला देख लेते हैं, हमारा अगला बचेगा हमारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में जो है आपका 1 से 4 सितंबर के बीच में, यानी अभी के समय में अध्याय 16 आपका कराया जाएगा, और ये इसके क्वेश्चन इस तरह के जो कि आपको नोट्स के रूप में डीजी लैब पर जो है देने पड़ेंगे। उसके बाद में ये जो आपका अर्थव्यवस्था का रहेगा, यानी अर्थशास्त्र का रहेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का 16वां अध्याय। उसके बाद में आपको इतिहास का जो है 9वां अध्याय कराया जाएगा। ठीक है, 4 से 11 सितंबर के बीच में, और ये रहे उसके क्वेश्चन। उसके बाद में आपको इतिहास का ही आपको 9वां अध्याय वापस मतलब उसके जो मेन टॉपिक्स है वापस आपको 14 सितंबर 18 सितंबर मैंने दो पार्टों में चलेगा ना, पूरा कंप्लीट करा जाएगा। फिर उसके बाद में आपका चलेगा अध्याय 5। ठीक है, जो कि आपका ज़्यादा कठिनतम अध्याय नहीं, सिर्फ चित्र है, लेकिन काफ़ी आपके लिए काफ़ी समय दिया गया। 21 से 25 सितंबर 5 दिन दिए गए इसके लिए। और लास्ट में आपका इस मंथ के लास्ट में रहेगा प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, ये भी आपका अर्थशास्त्र से रहेगा, उसमें जो आपको कराया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो हमारे इस अध्याय में जो अर्थशास्त्र का 1 चैप्टर कराया जाएगा, इतिहास का भी 1 चैप्टर कराया जाएगा, और जो आपका जो ये रहेगा आपका उसमें आप भूगोल में भी 1 चैप्टर आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइम टेबल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब बात रही संस्कृत की, तो देखिए संस्कृत कोई कठिनतम विषय नहीं है इसे, और जो हम MP बोर्ड की संस्कृत की बात करें तो काफ़ी सरल है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको 2-3 वीडियो में पूरा संस्कृत जो है पूरा क्लियर करवा दूंगा। आपको संस्कृत में क्लास 10th में बहुत अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। तो ये था आपका टाइम टेबल, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।